बच्चों, आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा के एक और गद्यांश की व्याख्या करेंगे। जिस गद्यांश की हम व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार है। एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट? तुम ही ऐसे हो जो नरलोक से किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायिक चित्त को हृदयंगम करा सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हो। देखो भट्ट, इस शुष्क कांतार में अंतस्रोता सरिता भी बह रही है। इस भोग पूजा के कलकल के नीचे निर्मोह वैराग्य का देवता स्तब्ध है। यह संवाद तुम्हारे सिवा दूसरा कौन दे सकता है? बच्चों, ये गद्यांश है और अब हम इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां बाणभट्ट की आत्मकथा के अष्टादश उच्छ्वास से उद्धृत की गई हैं। भट्टिनी बाण की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपनी काव्य सर्जना के द्वारा मनुष्य समाज को सच्ची मानवता का संदेश देने के लिए कह रही है। अब हम व्याख्या कर रहे हैं कि आज तो संसार में अशांति का वातावरण बना हुआ है और उसका मूल कारण जाति भेद, धर्म भेद, स्तर भेद की कठोर दीवारें हैं। अब देखो बच्चों, आज जो भी है हम ये देख भी रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उछाल करके एक विद्वेष का वातावरण, एक अशांति का वातावरण फैलाया जा रहा है। चाहे उसको हम जाति के आधार पर उठा लें, चाहे उसको धर्म के आधार पर उठा लें, लेकिन लोग इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं, भड़काते हैं और समाज को एक अशांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं, लोगों के मनों में मनमुटाव पैदा करते हैं। एक जाति दूसरी जाति को म्लेच्छ यानी नीच, तो एक जाति दूसरी जाति को म्लेच्छ समझती है अर्थात नीच समझती है और उसका अपमान करती है। मतलब एक जाति के जो लोग हैं वो दूसरी जाति को सोचते हैं ये हमारे से कमतर है, हमसे कम है या हमसे समाज में नीची है, और उसका जब उस अपने से छोटी जाति का अनादर करते रहते हैं। यह जातीय अहमन्यता ही द्वेष और घृणा को जन्म देकर संघर्ष उत्पन्न करती है। लेकिन मनुष्य समाज इस बात को भूला हुआ है कि एक प्रेम सूत्र या हृदय का रागात्मक तार मनुष्य लोक से लेकर देव अथवा किन्नर लोक तक समस्त मानवता को बांधे हुए। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, कौन किसको समझा रहा है? भट्टिनी बाण की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपनी काव्य सर्जना के द्वारा मनुष्य समाज को सच्ची मानवता का संदेश देने के लिए कह रही है। मतलब यहाँ पर भट्टिनी जो है वो बाण को बताना चाहती है, उसको एक मानवता का संदेश देने के लिए कहती है। तो यहाँ भट्टिनी उसको समझा रही है कि जो ये मनुष्य समाज है ये इस बात को भूल गया कि पूरा समाज एक प्रेम के सूत्र में बन सकता है और एक हृदय या रागात्मक तार उसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये प्रेम के द्वारा ही इसको समझाया जा सकता है। मनुष्य हो या देवता, सभी के चित्त में करुणा की सभी के चित्त में करुणा की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है और जो प्राणी जगत को जोड़ती है। यानी अगर मनुष्य हो या देवता हो, अगर उनके मन में करुणा की भावना नहीं होगी तो क्या होगा, ये संसार जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, ये विशृंखलित हो जाएगा। भट्टिनी प्रेम की इसी व्यापक परिधि अथवा करुणा की महानता का भट्ट को अपने काव्य द्वारा बोध कराने के लिए कहती है। यहाँ पर भट्टिनी जो है वो करुणा की महानता बताना चाहती है
और उस महानता को अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। वो ये कहती है कि मनुष्य का पशुता की ओर बढ़ने का मूल कारण लोभ, मोह और उसका द्वेष भाव ही है। क्योंकि देखो, जो मनुष्य पशुता की भावना रखेगा यानी वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान क्या होता है, उसके अंदर मोह, माया, ममता, करुणा आदि दैवीय गुण होते हैं, लेकिन पशु के अंदर ये गुण नहीं होते। तो उसके अंदर क्या होगा, द्वेष की भावना होगी, लोभ की भावना होगी। तो ये जो पशुत्व की जो भावना है वो क्या करती है, इस संसार को तोड़ने का प्रयास करती है। भट्टनी बाण को काव्यात्मक प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे मानवीय मार्ग का प्रवर्तन बनने के लिए कह रही है। इसलिए हम यह देखेंगे बच्चों कि वो ये अपने इस कथन में कहती हैं कि इन कुत्सित वृत्तियों के कारण ही मानव संवेदन शून्य होकर पशु के समान संघर्षरत हो जाता है। मतलब मनुष्य अगर देवी शक्तियों को त्याग देगा, छोड़ देगा, तो वो पशु बन जाएगा। उसके मनुष्य के हृदय में पशु की जैसी मतलब विचार, भावनाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए वो दूसरों का भला नहीं कर पाएगा। और जब ऐसी प्रवृत्ति अगर बच्चों मनुष्य के मन में आ गई तो मनुष्य का हृदय कोमल नहीं रह सकता है। भट्टनी बाण को उद्बोधित करती हुई उसका ध्यान इस ओर आकर्षित भी करती है कि बाह्य रूप से शुष्क दिखने वाले वन की कठोर भूमि के नीचे भी जल का स्रोत उमड़ रहा है। मतलब अगर ऊपर से ज़मीन हमको कठोर दिख रही है तो ये जरूरी नहीं कठोर है, बल्कि उसके नीचे पानी का स्रोत भी हमको मिल सकता है। यानी मनुष्य के कठोर हृदय के भीतर करुणा की धारा प्रवाहित होती रहती है। बस उस करुणा की भावना को जगाने की आवश्यकता है। तो आज संसार जो है वो क्या है, संसार ने भी इसी तरह से भौतिकता का वर्ण कर लिया है। भोग विलास का जीवन ही उसके लिए काम्य हो गया है। मतलब भोग विलास की सुख सुविधाओं की उसको सामग्री चाहिए, आदि हो चुका है। जैसे कार, घर में ऐशो आराम की चीज़ें, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, मतलब ये भौतिक चीज़ें जो दिख रही हैं। इससे क्या होता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा हो गया है, वो काम्य हो गया है और वो इसी के पीछे भागता रहता है। और भागते भागते मतलब इतना भागता है कि वैराग्य भावना जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती। मतलब वैराग्य की भावना मनुष्य के मन में जागती ही नहीं है। वो भोग विलास में इतना आकंठ डूब जाता है कि उसको इस संसार से विरक्ति की अनुभूति नहीं होती है। अभिप्राय यह है कि भोग में ही योग सन्निहित है। वैराग्य जनित भोगी कल्याण कारक है। साहित्यकार का दायित्व है कि वह इस परम सत्य का साक्षात्कार अपनी रचनाओं द्वारा मनुष्य समाज को कराए। अब हम विशेष में लिखेंगे, भट्टनी का मानवीय लोक हितकारी और सात्विक विचारों से वलित व्यक्तित्व रूप अभिव्यक्त हुआ है। राग भाव की एक रूपता, करुणा का प्रसार और मानवता की स्थापना साहित्यकार ही कर सकते हैं।